नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। आपका 28 तारीख के दिन जो विज्ञान का पेपर है राजस्थान बोर्ड का, उसके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। जिन भी बच्चों का पेपर है वह यह पेपर देख कर जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। मैं यह दूसरे चैनलों की तरह गारंटी तो नहीं लेता कि यही पेपर आएगा, लेकिन इतनी गारंटी लेता हूँ कि यह पेपर आपने कर लिया तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 3 सवा 3 घंटे का आपका समय रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रश्नों में दी गई उत्तर पुस्तिका में ही अंकित करें। तो पहला क्वेश्चन आपका खंड ए, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो Cl इलेक्ट्रॉनों में संयोजकता की संख्या कितनी होती है? 17। फिर है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं हम, बल का मात्रक है। तो बल मतलब कि ठीक फोर्स। तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई है, तो जीवन की मौलिक इकाई आपका क्या आ जाएगा? कोशिका, सेल। क्या आ जाएगा आपका? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के कौन से ऊतक में वसा संचित होती है? तो हमारे शरीर के कौन से ऊतक में? संयोजी ऊतक आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? संयोजी ऊतक। हमारे शरीर के कौन से ऊतक में वसा संचित होती है? तो यहाँ पर आपका आएगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वधिक सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वधिक सूत्र क्या है? F इक्वल टू जी इंटू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थैलाफाइटा वर्ग का पौधा है। तो थैलाफाइटा वर्ग का, इसमें से मेरे को कंफ्यूजन है, या ये आएगा, लेकिन सेवर आंसर आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान वाली वस्तु जो v वेग से गतिशील का संवेग है। तो यहाँ पर आपका आएगा एम वी स्क्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो यहाँ पर आपका आएगा 98 न्यूटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कोई दो अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो पदार्थ के कोई दो गुण लिखना था। तो पहला गुण है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रण किससे कहते हैं? मिश्रण का कोई उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आएगा मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी या विसमांगी संयोजन होता है, जिसमें घटक रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हवा भिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक संगामी मिश्रण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, किसी परमाणु के तथा एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो आपका आंसर आएगा, किसी परमाणु के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 है आपका। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, लाइजोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइजोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त या बेकार हो चुके हिस्सों को पचा सकते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं और अपने एंजाइमों को छोड़ सकते हैं, जिससे पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है। ठीक। यह क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 तक था। अभी तक आपने सॉल्यूशन बताया, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15वें पर। प्रश्न नंबर 15 आपका, उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं? पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाइए। फिर प्रश्न नंबर 18 है, गति का प्रथम समीकरण लिखो। प्रश्न नंबर 19 है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के दो महत्व लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 20वां है आपका, पशुपालन के कोई दो लाभ बताइए। तो इन सब उत्तरों प्रश्नों के मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15वां का, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? दिख रहा होगा उत्प्लावकता वह
वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी तरल पदार्थ, गैस या द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाता है जो उसमें डूबी होती है या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है आपका, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभुजत्य उत्तक और स्थायी उत्तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो समय अक्ष पर झुकी हुई होती है। फिर प्रश्न नंबर 18 है, गति का प्रथम समीकरण लिखो। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ पर v है अंतिम वेग, u आपका आरंभिक वेग है और a त्वरण है आपका, और t क्या है आपका समय। फिर प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के दो महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित है। यह हमें पृथ्वी पर वस्तु को गिरने और ग्रहों के चारों ओर घूमने जैसी खगोलीय घटनाओं को समझने में मदद करता है। यह ब्रह्मांड में विभिन्न वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की व्याख्या करता है, जिससे तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की संरचना और गति को समझने में मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपालन की कोई दो लाभ बताइए। तो यह दूध, अंडे, मांस आदि जैसे खाद्य उत्पादों का स्रोत प्रदान करता है जो मानव पोषण के लिए आवश्यक है। यदि किसानों और ग्रामीण समुदाय के लिए यह आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर प्रश्न नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलिए। 300 के को आपको किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में बदलना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, टी डिग्री इक्वल टू टी केल्विन माइनस सेल्सियस। तो ये आपको कर लेना है, दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न नंबर 22 है आपका, सममांगी एवं विषममांगी मिश्रण में उदाहरण सहित लिखिए। तो यह आप उदाहरण लिख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं बोल बोल के बताऊंगा तो। फिर प्रश्न नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है AlCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। प्रश्न नंबर 24 है, हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती है, इनकी क्या विशेषता है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 25 6 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26 भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर आपका आता है 26। तो 26वां वाला क्वेश्चन भी आप, 20 मीटर की ऊंचाई पर गेंद को गिराया जाता है, इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की गति से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी? तो यह वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। अब 26 के बाद मैं बताता हूँ 27, 28 और 29 वाला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27वां है आपका 8 नंबर का, 28वां भी 8 नंबर का है और 29वां भी 8 नंबर का है। जे थॉमसन द्वारा रदरफोर्ड व बोर के मॉडल की तुलना करो। जे थॉमसन और रदरफोर्ड व बोर के मॉडल की तुलना करना है। फिर और में इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारे का उदाहरण के साथ व्याख्या करिए। पादप तथा जंतु कोशिका की तुलना करो। प्रोकैरियोट कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से भिन्न होती है। फिर प्रश्न नंबर 29 है, जड़त्व नियम क्या है? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? फिर इसका और वाला है, गति का तृतीय नियम क्या है? बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिच्छेदी होती है, क्यों? तो इन सब के क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, जे थॉमसन और बोर के परमाणु मॉडल की तुलना, यह आपका पूरा पूरा आंसर है, ये इसको आप रट देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अथवा वाला था, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक समभारी को बताइए। तो यहाँ पर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक को अलग अलग परिभाषित किया गया है, उसके हिसाब से आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर याद कर लेना। प्रश्न नंबर फिर 28वां है, पादप तथा जंतु तुलना, कोशिका की तुलना। तो यह आपके पूरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन, इसकी तुलना की गई है, आप कर लेना। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन था, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में भिन्नता। तो यह वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप याद कर लेना। प्रश्न नंबर 29 है, जड़त्व नियम क्या है? तो ये जड़त्व नियम का नियम दे रखा है, न्यूटन का पहला नियम है और इसका सॉल्यूशन दे रखा है। फिर अथवा वाला था, गति का तृतीय नियम, तो गति का तृतीय नियम आपके सामने है। ठीक है, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों पेपर को आप कर लीजिए, गारंटी के साथ आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपके पेपर के लिए हमारी शुभकामनाएं, और मैं हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, न्यू पेपर के सॉल्यूशन के साथ।